नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जो चाहे वो समझ लें। पिछले चंद दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया कैंपेन से चला। उस कैंपेन को चालू करने वाले 3 विदेशी, जो कि भारत की धरती से हजारों मील दूर विदेशों में बैठे हुए और फिलहाल भारतीय कानून की पकड़ से पूरी तरीके से दूर नहीं, क्योंकि जब तक प्रत्यर्पण संधि का अनुसरण नहीं होगा तब तक उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि भारत सरकार उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करा दे, बैन करा दे। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आंख मूंद के पीछे दौड़ पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे युवावस्था में जो युवतियां हैं, युवक हैं, अपने माता पिता के खिलाफ बगावत करते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं और उनके साथ जो जाति कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक वही चीज हमारे युवाओं ने यहाँ पर दिखाई थी। याद कीजिए, ऐसी कई पार्टियां हुई, ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने एकदम सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, कमियों को उजागर किया और उसका लाभ लेकर वो गए। ऐसे दल भारत में आज भी हैं जो कि मिट्टी में मिल गए, कहीं इनका वजूद नहीं रहा। और आपने बिना सोचे समझे इस देश में बैठे हुए 3 ऐसे व्यक्तियों जिनको आप जानते तक नहीं, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको लेकर अपनी ही चुनी हुई सरकार पर सवाल करने शुरू कर दिए। आखिर क्या हो गया है आप लोगों को? जरा सा भी नहीं सोचा कि ये एक साजिश हो सकती है। इस समय जब पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, युद्ध की वजह से, खासतौर से पश्चिम एशिया संकट की वजह से पूरा विश्व इस समय संकट में, परेशानियों में घिरा हुआ है और आपने इस समय इस तरह के काम कर दिए। मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है और वही साबित हो रहा है। जांच में पाया जा रहा है कि इसके 50% से ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो विदेशों के हैं और हमारे युवा बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए पीछे भाग रहे हैं। मैं सरकार के साथ भी हूं और सरकार के खिलाफ भी हूं। हमारे युवाओं का, हमारी जनता का ये फर्ज है, ये हक है कि वो सरकार की अच्छी योजनाओं की सराहना करे, अच्छी योजनाओं में उसका साथ दे और अगर सरकार की नीतियां गलत हैं तो उस पर सवाल खड़े करे, जिसके लिए देश का अपना मीडिया है, अपना संविधान है, अपना कोर्ट है, अपनी अदालत है, जिससे आप सवाल खड़े करिए, ना कि अविश्वास और शक पैदा करें। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सारे कार्य अच्छे कर लेगी ऐसा संभव नहीं है। वो हर किसी को संतुष्ट कर दे ये संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि सरकार की कई नीतियां ऐसी हैं जिससे युवाओं को कष्ट हुआ है, युवाओं को दिक्कतें हुई हैं। इसके लिए युवाओं को चाहिए कि वो एकत्र होकर अदालत की शरण में जाएं, सरकार से सवाल खड़े करें, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने पुरजोर तरीके से मजबूती से रखें, क्योंकि ये जनमत की सरकार है तो जनमत का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन जनमत का भी ये फर्ज है कि वो सरकार की साख, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति को बनाए रखे, क्योंकि अगर आपकी अपनी सरकार ही सवालों के घेरे में खड़ी हो गई विदेशों के सामने, तो फिर आप कहीं के लिए रहेंगे। अगर आप विदेशियों के इशारे पर आकर अपनी सरकार को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा अनजाने में ही बन रहे हैं, तो आप वही कर रहे हैं कि जिस नाव पर सवार हैं उसी की तली में छेद कर रहे हैं। इसलिए युवाओं, जागो, समझो। इसे दूसरा बांग्लादेश या नेपाल बनाने की मत सोचिए। हम इन छोटे छोटे देशों जैसे नहीं हैं। हमारे युवाओं की ताकत को हर देश विश्व में मानता है और हमारा युवा जो चाहे वो कर सकता है।
ये युवाओं की ताकत ही है कि आज सरकार चल रही है इतनी मजबूती से। युवाओं की ही ताकत थी जिसके बल पर कोरोना को सरकार ने जीता। युवाओं के बल पर ही सरकार ने बड़े बड़े संकटों को जीता है। और आज फिर उन युवाओं का मैं आह्वान करता हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरी मजबूती से सरकार के सामने रखिए और सरकार को आपकी परेशानियों को, समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम अपने देश के लोगों का साथ नहीं देते हैं, बल्कि चंद विदेशी ताकतों के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे जो ज्ञानचंद हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, पीएचडीज हैं, वो उस पर ज्ञान बहाना शुरू कर देते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप विदेशी ताकतों का साथ लेंगे तो एक बार फिर हमें बैक फुट पर आकर अपनी ही सत्ता को, अपने ही देश को नीचा दिखना पड़ेगा, जो कि किसी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो युवा हैं वो स्वस्थ होकर मजबूती से अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। और हमारी जो सरकार है, मैं किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं करता, जो भी सरकार देश में है, जिस राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार है, उसको चाहिए कि वो युवाओं की परेशानियों को, समस्याओं को सुने और जो फैसले ले उन फैसलों में युवाओं की राय भी शामिल करे, ना कि अपने मन से जो चाहे वो करने लगे। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मन की बात कहें जरूर, हम उनके मन की बात को सुनते हैं, लेकिन मन की बात कहने के साथ साथ युवाओं की, आम जनता की मुसीबतों को, परेशानियों को, या छोटे शब्दों में कहूं तो आप जनमत के मन की भी सुनना शुरू करें, रायशुमारी करें और उसके बाद तब फैसले लें। तो ऐसी स्थितियां बार बार खड़ी नहीं होंगी। जय हिंद, जय भारत।